पिछले वीडियो में हमने जाना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में, कुछ कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एंड सदर्न हेमिस्फेयर के, और हम लोग ये डिस्कस करने वाले थे कि कोरियोलिस फोर्स कैसे अपना जलवा दिखाता है। अब आगे तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब इसमें क्या होता है कोरियोलिस फोर्स में ना, कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है इसको भी कोई अफेक्ट करता है। रोटेशन ऑफ अर्थ तो आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, और वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होता है, वही इसको अफेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स को। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्लाइंग फ्लोइंग तैर के जा रहा है, उड़ के जा रहा है, या पैदल जा रहा है, या फिर जहाज ही जा रहा है पानी में, तो सीधा जाने के बजाय अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा या लेफ्ट ओर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो या फ्लाई कर रहा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट चल के जा रहा है, तो वो हमेशा अपनी दाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब अगर सीधा जा रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी दाईं ओर होगा। उसी तरह अगर सदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट चल के जा रहा है, या किसी भी अवस्था में जा रहा है, तो वो सीधा नहीं जाने के बजाय वो बाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो सीधा जा रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो लेफ्टवर्ड होगा। और एक बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर आ रहा है, या इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर आ रहा है, या फिर इक्वेटर से साउथ पोल की आ रहा है। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है, तो वो हमेशा अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो या फ्लाई या कुछ भी कर रहा है, अगर चल के भी जा रहा हो, तो वो हमेशा अपने लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। इसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। लेकिन जाने से पहले एक बात और ध्यान में रखें कि अगर वो ऐसे सीधा कोई विंड जा रहा है, ठीक है, कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर कोई विंड ऐसे सीधा ट्रैवल करके जा रहा है, अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में, तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर इक्वेटर के पास, और इक्वेटर जैसे क्रॉस कर रहा है, तो इक्वेटर जैसे क्रॉस किया तो क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट, विंड ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लो जब चल के भी जा रहा है तो अपने राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। तो जो विंड अगर सीधा पैरेलली फ्लो करके आ रहा था, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में होने के चलते वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगा तो वो जो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन था वो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इसी डिफ्लेक्शन के कारण जो विंड का जो अपीयरेंस होता है, कहीं कोई विंड को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, ऐसे नाम दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। राधे राधे।